दोस्तों बात करते हैं मार्केट नेक्स्ट वीक किस तरीके से परफॉर्म करेगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा बैक जाते हैं, निफ्टी पे आते हैं। जस्ट अ सेकंड, यहाँ पे एक सेकंड में यहाँ पे निफ्टी लगा लेता हूँ। देखो जो काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, मैं लास्ट 10-15 दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, बट उससे पहले ही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। निफ्टी में क्या बताया था मैंने आपको, ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके बताया था कि एक इस तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, और ये जो पैटर्न बन रहा है मैंने आपको इसी पॉइंट पे बता दिया था कि इन्वेस्टमेंट से थोड़ा दूर रहो, और मार्केट अभी गिरने वाला है और ये अच्छा खासा गिरेगा। और यहाँ पे मैंने आपको टारगेट दिया था, ये 1470-80 पॉइंट ऊपर है, तो 1470-80 पॉइंट के आसपास, मतलब अप्रॉक्सीमेटली ये आ रहा है 23,300 तक के लेवल्स। ये यहाँ पे निफ्टी में जो एकदम ईजी टारगेट था, यहाँ तक इसको आ जाना चाहिए था। ठीक है, 23,300 पकड़ के चलो, तो काफ़ी क्लोज है। अब वो एग्जैक्ट तो है नहीं, ऐसा नहीं है कि 300 पे आके रुक जाएगा, ये और गिर सकता है। तो इन चीज़ों को बहुत पहले क्लैरिफाई कर दिया गया था। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट का आउटलुक क्या है। थोड़ा वीकली चार्ट्स पे चलते हैं, मार्केट करना क्या चाह रहा है उस पर आते हैं। देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट है, और आई नो बैंक निफ्टी अब लोग ट्रेड नहीं करेंगे, बट हैबिचुएटेड हूँ तो बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उससे ट्रेड्स कैसे बनेंगे निफ्टी में या बैंकेक्स में या सेंसेक्स में किस तरीके से। तो ट्रैप ट्रेडिंग का कंसेप्ट जो बैंक निफ्टी पे अप्लाई होता है, और उस पर ट्रैप बनता है, उसको देख के आप भली दूसरे इंडेक्स पे ट्रेड कर लो, बट आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि ट्रैप बन चुका है। तो हम लोग बैंक निफ्टी को हमेशा कंटिन्यू रखेंगे अपने इस पूरे के पूरे वीडियोज़ में, क्योंकि वो ट्रैप हम लोग को डिफाइन करके देता है। तो यहाँ पे ये जिस तरीके से गिर रहा है निफ्टी का मंथली चार्ट एक बार लगाते हैं, क्या चल रहा है निफ्टी के मंथली चार्ट्स पे समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, तो कोई यहाँ पे सपोर्ट है नहीं, ये जहाँ पे खड़ा है निफ्टी। ठीक है, अगर पहला सपोर्ट भी देखोगे तो ये आ रहा 22,600। एक सेकेंड, ये यहाँ पे पकड़ेंगे, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, ये सबसे पहला सपोर्ट भी जो आ रहा है ना, ये इस लाइन के ऊपर आएगा, विच इज़ 23,138। और उसके बाद ना ये लाइंस को ये टच करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी इस तरीके के विक्स बनते हैं ना मार्केट में, एक चीज़ को हमेशा याद रखो, जब भी ये लॉन्ग टेल विक्स बनता है ना, तो मार्केट उसको रीटेस्ट करने ज़रूर आता है। अब वो 2 महीने में आए, 6 महीने में आए, 6 साल में आए, पॉइंट ये है कि इसको रीटेस्ट करने ज़रूर आता है। और अभी क्या मार्केट काफ़ी क्लोज है इन लेवल्स के पास। तो मेरे हिसाब से ये जो पूरा फॉल चल रहा है, ये 21,000 से 20,500 तक, एक जो मेरा प्रायर एक्सपीरियंस है सालों का, उससे मेरे को समझ में आता है कि 21,000 20,500 तक हम लोग यहाँ पे निफ्टी को देख सकते हैं। और ये कितने दिन में आएगा ये थोड़ा सा बोल पाना मुश्किल है। सेम गोज विद बैंक निफ्टी। थोड़ा सा बैंक निफ्टी के चार्ट्स को हम लोग लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी का वीकली स्ट्रक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पे पहले समझते हैं कि मार्केट ओवरऑल चल क्या रहा है। तो द सेम गोज विद बैंक निफ्टी। वाई? बिकॉज यहाँ पे आप देखो यार, ये इतना, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखो, ये जो यहाँ पे एम पैटर्न मंथली चार्ट पे बन रहा है, और इसका कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन यहाँ पे हो गया है। तो टारगेट यहाँ पे ऑब्वियस सा बात है, ये आएगा, ये जोन क्या है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी तो वैसे कुछ खास गिर भी नहीं रहा है जितना निफ्टी गिरा है। 46,000 के आसपास के लेवल्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। हाँ, 3-4 हज़ार पॉइंट और है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब देखो, एक मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ कि मार्केट का एक जो ओवरऑल ट्रेंड है वो कैसा रहता है। मार्केट के साथ क्या होता है ना, ये सितंबर अक्टूबर से गिरना चालू करता है, और जनवरी 1 से 2 वीक के आसपास ये बेस बना लेता है। 1 फरवरी को बजट रहता है, और ये उसके बाद से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो आप लोग जो भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, SIPs कर रहे हो, आप ये मत सोचो कि ये खत्म हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। स्टॉक स्पेसिफिक अगर आपको एंटर करना है तो दिसंबर एंड जनवरी 1 वीक से एंटर करो। अभी मत बाई करो, ये और गिरेगा यहाँ से। बट आप देखना जनवरी 1-2 वीक में जब ये बेस बनाना स्टार्ट कर लेगा, तो आपको फिर से मौका नहीं मिलेगा। और ऐसा कई एक बार भी पहले हो चुका। आप बोलो तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, अगर थोड़ा सा आप मुझे टाइम दो, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे निफ्टी। जस्ट अ सेकेंड, लास्ट ईयर देखो, ये मैंने वीकली चार्ट लगा रखा। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 18 सितंबर से यहाँ पे अभी जो फॉल आ रहा, नो डाउट वो बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ों को कंपेयर नहीं कर रहे, मैं सिर्फ एक आपको टाइम फ्रेम समझाना चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पे 18 सितंबर से ये अक्टूबर तक रहा, उसके बाद ये निकल गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो फॉल है, अक्टूबर नवंबर वाला नहीं, अच्छा खासा फॉल है। देखो यहाँ पे देखो, ये जो फेज है ना अक्टूबर वाला, देखो ये अच्छा से बताएगा। देखो 18 अक्टूबर से चालू हुआ, गिरते हुए आया, ये आपका 20 जून तक आया वीकली चार्ट्स पे। जस्ट अ सेकेंड, 2021, यहाँ पे एक मिनट आप दो मुझे, मैंने भी इसको चेक नहीं करा है। जनवरी 22, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे दिसंबर में एक इसने लो लगाया। ये जो नेक्स्ट फेज ऑफ फॉल है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ये अक्टूबर से गिरते हुए कहाँ तक गिर रहा है, 20 दिसंबर 2021 तक के, मतलब वही लास्ट वीक ऑफ दिसंबर तक। उसके बाद देखो यहाँ से निफ्टी कितना % यहाँ से राइज करता है। यहाँ पे आप क्लियरली देखो 12% के आसपास का निफ्टी में अपमूव आता है। 2021 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये फिर गिरता है, अनडाउटेडली ये फिर गिरता है,
और फिर से मार्केट में मूव आया। तो देखो ये जो गिरा, अब उसका तो क्या ही जस्टिफिकेशन दे, पीछे से कोविड का ये जो इतना बड़ा मूव है, उसके बाद अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट हो रहा तो इसका कोई इशू नहीं है। पॉइंट मेरा ये है बताने का कि ये जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला फेज आता है ना, ये इसमें मार्केट में मंदी आती है जनरली, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, तो इसलिए डरो मत इस चीज़ से। और ये उठ जाएगा फिर से, हमेशा उठा है फिर से उठेगा, इसमें कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे देखो ये किस तरीके से दिसंबर से लेके ये चला मार्च तक, ठीक है, मार्च 2023 तक हम लोग का इलेक्शन इसी ईयर में था, अच्छा ठीक है, ये मार्च तक चला और उसके बाद देखो ये कैसे उठा। तो पॉइंट ये है कि ये जो फॉल है देखो यहाँ पे नवंबर से स्टार्ट होके मार्च तक चला, मतलब कि मोटा मोटी 4 महीने का फॉल था, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये जो फॉल है ये अक्टूबर से स्टार्ट होकर कहाँ तक चला, दिसंबर तक चला, और फिर ये यहाँ पे जो फॉल है जनवरी से स्टार्ट होकर कहाँ तक चला, आप देखो 3 से 4 महीने से ज़्यादा ये नहीं चलता, फिर इतना बड़ा पुल बैक आता है। फिर यहाँ पे देखो अप्रैल से चालू होके ये जून तक चला और जून के बाद तो मार्केट उठी है। तो पॉइंट यही है कि 3-4 महीने से ज़्यादा ये चीज़ें इंपैक्ट नहीं करती है, और ये हमारा जो करंट मार्केट सिचुएशन है वो मोटा मोटी 28-29 तारीख के आसपास से फॉल स्टार्ट हुआ है। तो 28-29 सितंबर के आसपास से फॉल स्टार्ट हुआ। तो मेरा एक प्रोबेबिलिटी है, एक एक्सपीरियंस से समझ में आता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी में बेस फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, उसके बाद ये रिवर्स कर जाएगा। और ये हो सकता है कि ये अभी हम लोग आज बैठे हैं 17 नवंबर में, तो और 1-1.25 महीने में अब ये यहाँ से 4000 पॉइंट यहाँ से करेक्ट हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। और ये यहाँ से भी 2-2.5 हज़ार पॉइंट और करेक्ट हो सकता है निफ्टी, इसमें भी कोई बड़ा बात नहीं है। पॉइंट इस चीज़ को समझो, जब 7,500 निफ्टी कोविड के टाइम था, वो वहाँ से 26,000 जा सकता है, तो 26,000 से 20,000 भी आ सकता है। इसलिए इसमें जो लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो मत भाई, ये मार्केट का फेज है। मार्केट और इंसान का काम है ऊपर जाना, वो ऊपर ही जाएगा। इन्वेस्टमेंट 2 महीना 4 महीना के लिए नहीं होता, 4 साल 10 साल 20 साल के लिए होता है। तो 2-3 महीने के थोड़े मोड़े फॉल से परेशान मत हो, रो मत, ट्रेडिंग करो, और नहीं तो वेट करो। मार्केट का जब बेस बनने लगेगा ना, तो मैं क्या, छोटे मोटे मतलब जो बच्चे हैं जो कि नए नए मार्केट में आए ना, वो भी बता देंगे मार्केट में बेस बनने लगा। तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है, अभी बाइंग मत करो, बच के रहो थोड़ा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि मार्केट में काम कैसे करेंगे। तो एज यूजुअल बैंक निफ्टी के पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक चैनल में चल रहा है, अभी तक बैंक निफ्टी अपने चैनल को ब्रेक भी नहीं किया है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत भयंकर फॉल आ गया। देखो फॉल में मज़ा कब आएगा ना, जब ये इसके नीचे निकलेगा ना 46,000 के नीचे, और वो भी एक इस तरीके का प्राइस एक्शन बना के, तब आएगा फॉल में मज़ा। फिर नहीं पता वो यहाँ रुकेगा कि यहाँ रुकेगा। अभी मेरे लिए एक बॉटम जो है मेरे को दिख रहा 46,000 के आसपास, एक यहाँ पे स्टॉपेज है, क्योंकि 46,000 आके यहाँ पे देखना हाई लो, यहाँ पे देखना आप देखो 46,000 आके सेम मंथ वो 53,000 चला गया, तो मतलब यहाँ पे बायर्स बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो माइंड में क्लियर रखो इन लेवल्स को। अब काम कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मेरे को आपको बैंक निफ्टी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना था। वीडियो लंबा होगा क्योंकि काफ़ी दिनों से नहीं बन रहा है। हाँ देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना आप, ये 1 वीक का बड़ा फॉल आता है, ठीक है। ट्रेंड देखो मार्केट का, ये 1 वीक का बड़ा फॉल आता है, 2 वीक आपको फिर से परेशान करता है। फिर देखो यहाँ पे ये 1 वीक का बड़ा फॉल आता है, ठीक है, फिर ये आपको 2 वीक परेशान करता है। फिर अभी ये 1 वीक का बड़ा फॉल आता है। अब देखो ये 2 वीक परेशान क्यों करते हैं, ये 2 वीक इसलिए परेशान करता है ना, क्योंकि आपके दिमाग से वो निकाल देना चाहता है कि अरे बड़ा फॉल तो अब आता ही नहीं है, वो नीचे आके रिवर्स कर जाता है, परेशान करता है, और उसके बाद वो बड़ा फॉल आ जाता है। अब क्या होगा, अब आप फिर कल से मंडे के दिन आप सोचोगे आज भी मेरा 100 का ऑप्शन 500-700 होगा, तो नहीं होगा। वो छोटा मोटे में रहेगा, रिवर्स करेगा ऊपर नीचे करके, आपको 1.5-2 हफ्ते फिर परेशान करने वाला। तो अभी से मैं आपको आने वाले 1 से 1.5 हफ्ते का आउटलुक बता देता हूँ। मार्केट में बड़े मूव्स डाउन साइड भी नहीं मिलेंगे, अप साइड भी नहीं मिलेंगे, वो बीच में रहेगा। हाँ अप साइड भी मार्केट भागेगा, जैसे अभी ये लास्ट वीक पूरा मार्केट डाउन साइड था, तो अभी आपको मार्केट में शॉर्ट कवरिंग मूव्स, थोड़ा रिवर्सल मूव, पुल बैक मूव्स, ये सब देखने को मिलेगा। वाई, क्योंकि मार्केट गिरते ही रहेगा, जब कोई खरीदने ही नहीं आएगा तो बेचेंगे क्या। तो लोगों को यहाँ पे उसको फंसाना जरूरी है ना, थोड़ा नीचे आएगा, लोग यहाँ पे सेलिंग में आएंगे, फिर वो यहाँ से ऊपर लेके इतना तक आएगा, फिर लोगों को लगेगा अरे मार्केट घूम गया, लोग बाइंग में आएंगे, ये फिर तो ये चलते रहेगा ये मार्केट का खेल, ठीक है। अभी 1-1.5 हफ्ते ये फंसाने वाला गेम है। और इस पर भी अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो आप ये देखो, ये जो वीक है ये वीकली चार्ट है बैंक निफ्टी का, ठीक है। 7 अक्टूबर और 14 अक्टूबर, इसके बीच में आप थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ 7 अक्टूबर से बैंक निफ्टी में क्या चला था। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे 7 अक्टूबर यहाँ पे देखो आप, ठीक है। यहाँ पे ये 7 अक्टूबर वाला दिन है, ये 8 है, एक सेकेंड, 8 अक्टूबर क्या था, 8 वाज ट्यूसडे, ओके। 7 अक्टूबर यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे 7 अक्टूबर के दिन मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे फॉल किया,
अब जैसे हमारा मार्केट भी लास्ट वीक ज़बरदस्त फॉल कर चुका है, अब यहाँ पे क्या हुआ उसके अगले दिन से देखो ये ऊपर, ठीक है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। आपको एक तरफ का मूव, आप नीचे में भी सेल कर रहे हो तो देखो यहाँ पे आके ये फंस जा रहा है, फिर देखो ये ऊपर जा रहा है, फिर देखो ये नीचे आ रहा है। आप यहाँ पे सेल करके अगर बैठ रहे हो, आपने सपोज करा डे लो को ब्रेक करने पे आपने यहाँ पे सेल करा, तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला, 200 पॉइंट यहाँ पे मिला, ये फिर रुक जा रहा है। देखो यहाँ पे ये ऊपर जा रहा है, आपको ऊपर पे ऐसे ही ट्रस्ट नहीं होने वाला, तो जब तक ये ब्रेकआउट करेगा तब तक तो आपका टारगेट निकल जाएगा। पॉइंट मेरा यही है बोलने का कि बड़े मूव्स यहाँ पे मिलने मुश्किल हो जाएंगे। हफ्ते में एक दिन बहुत हुआ तो 2 दिन मिल गया तो मिल गया। देखो जैसे ये अब ये ब्रेक कर रहा है, आप उससे पहले 10 दिन तक सेल करके आपको पैसा नहीं मिला, आपको यहाँ पे ट्रस्ट ही नहीं होगा कि मैं यहाँ पे सेल करूंगी नहीं, उस दिन देखो ये फॉल कर जा रहा है। और एक दिन देखो जिस दिन बड़ा फॉल किया, अब आपके दिमाग में आया नहीं मार्केट में सेलिंग है भाई, इसमें तो सेल करना है। अगले दिन देखो खोल के नीचे किया और देखो क्या अप मूव है। ये वो ट्रंप वाला दिन नहीं है, दूसरा मूव है, 1187 पॉइंट का मूव है 18 अक्टूबर को। तो इन चीज़ों से आप परेशान हो जाओगे और ये परेशान आपको करते रहेगा। देखो यहाँ पे कैसे गिर रहा है और अगले दिन देखो क्या उठ रहा है। ये चीज़ें अब चलने वाली 1-1.5 हफ्ते के लिए, तो प्रिपेयर्ड रहना इस चीज़ के लिए। बड़े मूव्स का वेट मत करना और मार्केट में अपसाइड के लिए भी अब प्रिपेयर्ड रहना। तो अब ओवरऑल मार्केट में क्या होने वाला वो आप समझ चुके हो कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। यहाँ पे मेरा पॉइंट यहाँ पे सिंपल सा है, डेली चार्ट लगाते हैं। अब मार्केट का एक ओवरऑल व्यू हम लोगों ने बना लिया और निफ्टी में भी डेली चार्ट लगाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे इन चीज़ों को डिलीट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, ये जो नीचे आके ये डोजी बना हुआ है ना, ये ही अपने आप में सबसे डेंजरस चीज़ है। गिरते हुए अगर डोजी बना है मार्केट में, ठीक है, निफ्टी में अगर गिरते हुए डोजी बना है और कल निफ्टी अगर अपने डोजी के नीचे निकलता है, मैं थोड़ा सा सेलिंग अवॉइड करूंगा। कल मैं यहाँ पे रिवर्सल प्लान करूंगा अपसाइड के लिए। टारगेट्स यहाँ पे मैं लेके चलूंगा 23,665, 670 और उसके बाद हो सकता है यहाँ पे 23,700, 750 तक के टारगेट्स। मैं एक बार रफली बता रहा हूँ, मैं आपको 15 मिनट के चार्ट्स पे भी यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट्स ओपन कर लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से मार्केट में मूवमेंट आ सकता है। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, होगा ये ना, सिंपल सा है। ये सबको दिख रहा है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रहा है और यहाँ पे ये ऐसे चल रहा है। अब ये करेगा क्या, ये फ्लैट खुल के जैसे ही नीचे आएगा, प्रीवियस डे का जो लो है, हमारा लो है ये लेवल 23,484, 23,484 का, ठीक है। ये खुल के अगर ये नीचे आता है, लोग यहाँ पे सेलिंग में आएंगे और ये किसी ना किसी जोन से, मैं आपको वो भी बता दे रहा हूँ सपोर्ट कहाँ पे ले सकता है। प्रीवियस डे पे यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट ज़रूर दिखेगा। 1 मिनट आप दो मुझे, मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। ओके, ये कहीं ना कहीं देखो, ये देखो यहाँ पे कैसे सपोर्ट निकाला, यहाँ से मार्केट रुका था और ये ऊपर की तरफ उड़ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। 15 मिनट के चार्ट्स पे जाते हैं, 15 मिनट के चार्ट्स पे जाते हैं और देखते हैं सपोर्ट हमारा 23,340 बहुत दूर का आ रहा है। बट पॉइंट मेरा ये है कि ये खुल के नीचे आता है ना, आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है, आपको वेट करना है रिवर्सल का। टारगेट आप यहाँ पे लेके चलना 23,570, उसके बाद यहाँ पे लेके चलना 23,670, 23,670 से लेके 23,700 तक के टारगेट आप निफ्टी में लेके चल सकते हो। सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम लोग 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाते हैं। अच्छा, सबसे पहले डेली चार्ट्स पे आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। इसको ना इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, ठीक है। और जब ये फॉलिंग मार्केट में इन्वर्टेड हैमर बनता है तो ये एक तरीके का रिवर्सल पैटर्न होता है। मैं देखता हूँ अगर मैं आपको यहाँ पे लाइव में कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिखा पाऊँ। जस्ट अ सेकेंड, फॉलिंग हैमर नीचे हमें उस चीज़ को देखना। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये देखो जैसे गिरते हुए यहाँ पे हैमर बनाया था, राइट। अब देखो ये गैप अप खोल दिया, उसके बाद वो क्या मूव किया वो छोड़ो। आप यहाँ पे आप देखो, ये आपको दिख रहा है इन्वर्टेड हैमर, ये यहाँ पे क्लोज किया था। अगले दिन मार्केट यहाँ पे 1.25% के आसपास का मूव किया। उस टाइम इंडेक्स का वैल्यू कम था, 1.25% के आसपास मूव करी है, ठीक है। उसके बाद भले वो नीचे आया, फिर गैप अप खुला, क्या वो नहीं, मैं नेक्स्ट डे का बात कर रहा हूँ कि ये एक तरीके का रिवर्सल कैंडल यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है इस चीज़ का। तो सिमिलर है यहाँ पे, एक तो साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकता है अपसाइड की तरफ। अब बैंक निफ्टी में कैसे काम करेंगे, 15 मिनट का चार्ट्स लगाते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा सेलिंग अगर पॉसिबिलिटी है तो क्या सेलिंग नहीं करेंगे या करेंगे, उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट अ सेकेंड, ये जो मैंने लगाया है, ये फ्लैट खुल के अगर नीचे की तरफ आता है, आपको पता है डब्ल्यू पैटर्न के यहाँ पे ब्रेकआउट पे बाई कर लेना, या इस तरीके का 5 मिनट का कैंडल नीचे आ रहा है और एक कैंडल हायर हाई बनाना स्टार्ट किया तो नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप बाई करना। और टारगेट्स यहाँ पे आप लेके चलना 50, 350, 50, 500 तक के टारगेट्स आप आराम से यहाँ पे लेके चल सकते हो। तो
अब यहाँ पे इस चीज़ को समझो कि मार्केट में आप इस तरीके के पैटर्न्स पे प्रीवियस डे का लो ब्रेकडाउन होता है तो आप यहाँ पे बाई करोगे। अब सिचुएशन समझो, किन किन सिचुएशंस में ये चीज़ करना है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर रहा है, मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल के प्रीवियस डे का लो तुरंत ब्रेक कर रहा है, आप समझ रहे हो, उन सिचुएशंस में आपको करना है। किस सिचुएशन पे आपको नहीं करना है ये रिवर्सल वाला काम, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। बैंक निफ्टी के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, क्योंकि मोस्टली मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि कल आप लोग बैंक एक्स में काम करोगे, और बैंक एक्स में काम करोगे तो बैंक निफ्टी के चार्ट से ही आप बैंक एक्स में काम करना है, बैंक एक्स का चार्ट देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये फ्लैट खुल के प्रीवियस डे लो ब्रेक करेगा तब हम लोग डब्ल्यू पैटर्न या हायर हाई कैंडल स्ट्रक्चर पे हम लोग बाइंग करेंगे। अब अगर सपोज करो कल ये गैप अप खुल जाता है, ठीक है, बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है और ये गैप अप खुल के ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाता है, तो आपको यहाँ पे बाइंग नहीं करना है, आपको उस टाइम वेट करना है। किस चीज़ का? देखो ये जो जोन आपको दिख रहा है अर्ली चार्ट पे, ध्यान से देखो, ये सब फ्रेश रेजिस्टेंस एरिया है, ये इस रेजिस्टेंस एरिया को हिट करेगा। जोन क्या बन रहा है हमारा यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये जो जोन है देखो ध्यान से, सेम निफ्टी पे अप्लाई कर लेना आप, 50,470, 50,570। अगर ये डायरेक्टली फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है या गैप अप खुल के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आके 50,470, 570 में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे डबल टॉप एम पैटर्न यहाँ पे फाइंड आउट करना है। उसमें देख के हम लोग सेलिंग करेंगे, टारगेट रखेंगे 50,200 से लेके 50,050 तक के टारगेट्स यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। अब फ्लैट खुल के ऊपर निकला है, गैप अप खुल के ऊपर निकला, वो मैंने बता दिया। फ्लैट खुल के नीचे निकला तो बता दिया। अब एक सिचुएशन क्या हो सकता है कि बाजार गैप डाउन खुल के कुछ करे। तो अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे 15 मिनट पे लगाते हैं बैंक निफ्टी को, आ जाए भाई जल्दी, हाँ आ जाए। तो अगर ये कल को गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है, हमेशा याद रखो बाजार अगर गैप डाउन खुल के और नीचे जा रहा है, आप वहाँ पे सेलिंग कभी मत करना, कभी भी नहीं। अगर ये गैप डाउन खुलता है इन लेवल्स के नीचे, 49,900 के नीचे खुल रहा है और ये और नीचे जा रहा है, गलती से भी वहाँ पे सेलिंग मत करना। ये रिवर्स पकड़ेगा और ये डायरेक्ट यहाँ पे टारगेट देगा 50,250 से लेके 50,500 तक का, याद रखना इस चीज़ को। अब एक फाइनल और लास्ट कंसेप्ट क्या, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और गैप डाउन खुलते ही ये रिकवर करना स्टार्ट कर जाता है ना, अगर ये गैप डाउन खुलते रिकवर स्टार्ट करना कर जाता है तो आपको देखो दो सिचुएशंस में आपको यहाँ पे सेलिंग करना है। क्या सिचुएशंस है? एक तो 49,950 मतलब 50,000 के पास आके ये यहाँ पे अगर कोई डबल टॉप बनाता है तो सेल कर देना, और अगर यहाँ पे डबल टॉप नहीं बनाता ये और ऊपर निकलता तो 50,240 ये जहाँ क्लोज हुआ था गैप फिलिंग एरिया हो जाएगा। ये यहाँ पे आगे डबल टॉप बनाएगा तो सेल करना, टारगेट रखना 49,950, और उसके बाद डे का जो लो, जो मार्केट कल का जो लो लगाएगा उस लो पे हम लोग वहाँ पे टारगेट्स को रखेंगे। आई होप ये पूरे के पूरे कंसेप्ट आपको क्लियर है कि फ्लैट खुल के नीचे जाएगा तो क्या करना, फ्लैट खुल के ऊपर जाएगा या गैप अप खुल के ऊपर जाएगा तो क्या करना, और गैप डाउन खुल के ये नीचे जाता तो क्या करता, और गैप डाउन खुल के ऊपर आता तो क्या करना। ये मार्केट का कुछ स्ट्रक्चर है या वे ऑफ बिहेविंग है, जो कि चीज़ों को आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपके हमेशा यूज आएगा। ये सेम कंसेप्ट आप निफ्टी में अप्लाई करो। देखो एक आपको मैं वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ आपको और बता देता हूँ। मार्केट में हमेशा से मैं बोलते हैं मार्केट में ना ट्रैप को खोजो, हमेशा ट्रैप को खोजो। अगर आप ट्रैप खोज लिए ना तो मार्केट आपको ज़बरदस्त पैसे देगा। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर में जो फॉल आया है, ये पूरा ट्रैप स्ट्रक्चर पे फॉल आया है। कैसे फॉल आया है? ये गिरता है, आजकल मार्केट में नए ट्रैप्स बन रहे हैं, ये गिरता है और डे हाई के ऊपर निकल गया, और अगला कैंडल देखो ये जो डे हाई के ऊपर निकला उसका 50% के नीचे आ जा रहा है। यहाँ पे आपको यहीं पे समझ जाना है कि ये डे हाई पे लाके सेलर्स को निकाला, बायर्स को इंटर कराया, और ये उसके बाद ये 50% यहाँ पे बेरिश एंगल्फिंग टाइप का कैंडल बना रहा है। ये यहाँ पे ट्रैप किया और मार्केट यहाँ पे फॉल किया। अब यहाँ पे देखो, आपको ट्रैप स्ट्रक्चर्स में दिखाता हूँ। यहाँ पे आप बोलोगे कि इन चीज़ों को ना 5 मिनट पे देखते हैं। ये 5 मिनट पे बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा सेशंस ब्रेक लगा लेते हैं इस पर, तो क्लैरिटी हम लोगों को मिल जाएगा। सेशंस ब्रेक, ओके ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, ये जो फॉल होता है इंडेक्स, ये गया ऊपर, ये आपको बार बार अपसाइड में ट्रैप कर रहा, डाउनसाइड का कुछ बना ही नहीं रहा है, ठीक है। अब ये जो आपको बार बार अपसाइड में ट्रैप कर रहा है, आपको यहाँ पे समझ जाना है कि मेरे को अपसाइड में नहीं फंसना है, क्योंकि मार्केट जो ये देखो ये ऊपर, तो ये बार बार ऊपर जा रहा है और नीचे का कहीं भी कोई डायरेक्शन या इंडिकेशन नहीं दे रहा, मतलब ये कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर रहा है। और यहाँ पे जाके देखो डबल टॉप बनाता है और ये किस तरीके से गिरता है। ये तो एक तरीका हो गया इसको आइडेंटिफाई करने का। इसको आइडेंटिफाई करने का मैं दूसरा तरीका आप लोगों को बताता हूँ, जो मैं बहुत ही मतलब फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ। क्या?
देखो इस कैंडल का लो 15 मिनट में, इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, एक भी कैंडल अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। और ये यहाँ पे आके जैसे ही देखो प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक होता है, मार्केट में फॉल आ जाता है। और ये जो कंसेप्ट है ये हमेशा काम किया है। यहाँ पे मल्टीपल ट्रैप से वो भी बताऊंगा मैं आपको। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे बना रहा था, देखो ये कैंडल का लो, ये कैंडल का लो, ये दोनों लो प्रीवियस लोस को एक भी कैंडल यहाँ पे नहीं ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये जैसे ये लो ब्रेक हुआ और देखो मार्केट में फॉल, क्या फॉल है। ये स्ट्रक्चर 15 मिनट पे बड़ा शानदार काम कर रहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे देखो सेलिंग मार्केट में ये कंसेप्ट सबसे शानदार काम करता है। देखो ये कैंडल का लो, ये कैंडल का लो, ये कैंडल का लो, ये कैंडल का लो, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ, देखो उसके बाद मार्केट में फॉल। तो ये स्ट्रक्चर और इस फिनोमेना को थोड़ा सा समझ के चलो। बट फिर भी मैं ये बता दे रहा हूँ, आने वाले 1-1.5 हफ्ते में ये भी जो पैटर्न है ना, ये काम करेगा बट थोड़ा कम काम करेगा, थोड़ा कम काम करेगा। ऐसे जैसे अभी ये काम कर रहा तो बड़े बड़े टारगेट्स दे रहा है, ये तब काम करेगा तो बड़े टारगेट्स नहीं देगा। क्योंकि ऐसा भी लास्ट 2 हफ्ते में जब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था तब भी मैंने इन चीज़ों को देख रखा था। तो पॉइंट यहाँ पे यही है कि मार्केट में हमेशा ये समझो कि क्या ये करने से मैं ट्रैप हो रहा हूँ या बाकी लोग ट्रैप हो रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो, ये जो पूरा फॉल आया था वेंसडे को एक्सपायरी के दिन, ये ट्रैप कंसेप्ट का एकदम नेक्स्ट लेवल था। कैसे था ये, यहाँ पे सबको दिख रहा था कि बाजार एक तरीके का, देखो यहाँ पे जोन बना रहा है, ठीक है। अब ये जो जोन बना रहा है, ट्रैप देखो कैसे होता मार्केट, ये जोन बना रहा है, जोन बना रहा है, यहाँ से जैसे ऊपर निकला 90% लोगों को यही लग रहा था कि 2 घंटे से यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे बाई करो। और यहाँ पे देखो ये जब रिवर्स वहाँ से किया, क्यों किया? क्योंकि ये ट्रैप है। आपको जो दिख रहा है वो नहीं होने वाला, आप समझ जाओ। ट्रेड लेने से पहले ये समझो कि बाकी लोग कहाँ पे फंसे। अगर अभी तक नहीं फंसे तो ट्रेड ही नहीं करना। यहाँ पे भी देखो, जब ये यहाँ पे रिवर्स कर रहा था, इन कैंडल्स के लोज को देखो, ये कैंडल का लो, ये कैंडल का लो, ये कैंडल का लो, देखो ये डायरेक्टली ब्रेकआउट करता है। अगला कैंडल प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करता है और उसके बाद देखो कैसा फॉल यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो पॉइंट मेरा यही है बताने का कि ट्रेड लेने से पहले इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो कि क्या अभी तक ट्रैपिंग हुआ है, और अगर ट्रैपिंग नहीं हुआ है तो ट्रेड मत करो। देखो यहाँ पे आप देखो, ये पहला कैंडल है, ऊपर गया, ठीक है। ये कैंडल जब यहाँ पे देखो, ये जब इस तरीके से ऊपर निकल रहा होगा, ये तो अभी क्लोज हो गया है 5 मिनट का, बट अगर जब ये बन रहा होगा तो ये कैंडल कुछ इस तरीके का इतना बड़ा कैंडल दिख रहा होगा, राइट। और लोगों को इसने यहाँ पे बाइंग में यहाँ पे ट्रैप कर लिया कि भाई यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, ये ऊपर की तरफ निकलना चाहिए। और ट्रैप करने के बाद ये यहाँ पे शूटिंग स्टार बना रहा है। तो ये एक तरीके का ट्रैप है। ट्रैप अलग अलग तरीके का हो सकता है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है कि इसी को ट्रैप बोलते हैं या उसी को ट्रैप बोलते हैं। ट्रैप का कंसेप्ट सिर्फ एक ही है कि क्या अभी तक कोई यहाँ पे ट्रैप हुआ है कि नहीं हुआ है। जब तक नहीं हुआ है ट्रेड मत लो। अब यहाँ पे देखो, मार्केट खुलता है, आराम से गिर रहा है, कभी यहाँ अभी कोई ट्रैप हुआ नहीं हुआ। अब देखो ये जब यहाँ पे डे हाई को इसने ब्रेक करा, ये जो डे हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे लोग ट्रैप हुए। कौन ट्रैप हुआ? जो सेल करके बैठा था उसका स्टॉप लॉस गया और नए लोग यहाँ पे बाइंग करने आ गए। क्यों? क्योंकि ये बहुत सडन मूव है। आप देखो इस मूव को, ये 280-90 पॉइंट का मूव है, तो लोग यहाँ पे बाइंग करने आ गए। अगला कैंडल यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग बना और उसके बाद यहाँ पे होल्ड करने के बाद देखो फॉल। तो ट्रैप्स के लिए हमेशा वेट करो। ट्रैप अगर पकड़ लिया तो ट्रेड सही होगा, और ट्रैप नहीं बन रहा तो ट्रेड मत करो, याद रखो। और अभी आने वाली 1-1.5 हफ्ते में ये और ज़्यादा परेशान करेगा। ट्रैप्स को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो आपको। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिएगा। मैं ट्राई करूँगा रेगुलर वीडियोज़ बनाने का, बट थोड़ा सा मैं ऑक्यूपाइड हूँ तो शायद नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आई ट्राई फॉर इट। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।